कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं, बट wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं। आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया। बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया। अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। भाजपा ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर, हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा और आप इतने विपक्षी सांसदों ने ये सवाल विजय पर गर्व करेगा, हम सब भी करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर हुआ क्या मान्यवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ। 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93 हजार, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93 हजार युद्ध बंदी। उस वक्त पाकिस्तानी नरसंहार के लिए युद्ध अपराध न्यायाधिकरण बनेगा, नहीं बना। सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया था, 195 पाकिस्तानी अधिकारियों पर मुकदमा चढ़ना था। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेकशॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं, जनरल मानेकशॉ का, जो एक प्रकार से आर्किटेक्ट माने जाते हैं बांग्लादेश विजय के। नरेंद्र मोदी संसद में आए तो ऐसा लगा जैसे वो मेहमान हो। उनकी आओ भगत के लिए 2-4 सांसद लग गए, कुछ आगे आगे चल रहे थे, कुछ पीछे पीछे चल रहे थे। बस ये ऐलान नहीं हुआ कि सावधान, होशियार, खबरदार, जिल्ले लाही, शहनशाह आलम, तालाबिया, मगरमच्छ मर्दक, नॉन बायोलॉजिकल डंकापति, 56 इंचीय सम्राट, सुप्रीम लीडर पधार रहे हैं। कि हाँ, नोबल गिर रहा है, लेकिन जिन 2 सवालों के जवाब देश जानना चाहता था, उन सवालों पर वो कुछ नहीं बोले। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। और कहे कि इसमें गलत क्या है। आप बैठिए, बात करने दीजिए। ढोंग क्यों है? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है। तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है? पाकिस्तान की सेना का 42% शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। ये कैंप तोड़ने की जरूरत न पड़ती साहब आपको, हमको। मान्यवर, इतना ही नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। तय हुआ था कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए। आप बैठिए, बात करने दीजिए।
बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए। 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए। हम डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। होम मिनिस्टर बोलছিলেন যে आए तो क्या हुआ, आ गए तो आ गए। सर एरम भावे হয় ना। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर इंटेलिजेंस फेलियर एंड सिक्योरिटी लैब्स इन दिस कंट्री। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? सर क्यों जुद्ध चाहे ना सर, सबाई शांति चाहे। हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं, फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बात है। विदेश मंत्री एक्लाइन बोले छे नहीं हमारे साथ ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है?
अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। दोस्तों, संसद में कुल ऐसा लगा जैसे वो मेहमान हो। उनकी आओ भगत के लिए 2-4 सांसद लग गए, कुछ आगे आगे चल रहे थे, कुछ पीछे पीछे चल रहे थे। बस ये ऐलान नहीं हुआ कि सावधान, होशियार, खबरदार, जिल्लेलाही, शहनशाहे आलम, तालाबिया, मगरमच्छ, मर्दक, नॉन बायोलॉजिकल, डंकापति, 56 इंचीय सम्राट, सुप्रीम लीडर पधार रहे हैं। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। दोस्तों, संसद में केस फायर क्यों किया? दूसरा सवाल, पहलगाम के आतंकी हमला करके कहां गायब हो गए? ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। अगर सचमुच में दम है